तो आज मैं एक नया एनिमे स्टार्ट कर जिसका नाम है चेन सोल्जर, जो हाल ही में रिलीज हुआ था। इस एनिमे का जॉनरा है एक्शन, अच्छे हरम और फैंटेसी। इस एनिमे को देखते वक्त तुम लोगों को हाई स्कूल डीएसटी जैसी ही फील आएगी। तो फिर चलो इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें विलेज को दिखाया जाता है जिसके ऊपर मॉन्स्टर ने अटैक किया होता है। तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसके पास एक मॉन्स्टर आता है। तभी वो लड़की कहती है कि यही मेरा रास्ता है। और अगली सीन में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि यही मेरी स्टोरी है। और अगली सीन में वही लड़का लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पर जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि यही मेरा रास्ता है सुप्रीम कमांडर बनने का। वहीं पर जो लड़का होता है वो कह रहा होता है कि यही मेरी स्टोरी है हीरो बनने का। उसके बाद जो लड़का होता है वो उस लड़की के हाथ पर किस करता है। उसके बाद उस लड़के के गले में कॉलर आता है। फिर एक बड़ी सी लाइट चमकती है। फिर हमें एक मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग सिटी में बनने वाले मेट्रो केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हमारा सीन फिर से शिफ्ट होकर हमें एक हाई स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पे स्कूल शुरू होने से पहले ही हमारा मेन कैरेक्टर यूकी जो होता है वो पूरी क्लास को साफ कर देता है। उसके साथ उसके दोस्त भी होते हैं पर वो किसी काम के नहीं होते। और तभी वो लोग नोटिस करती है कि वो जो लड़कियां होती है वो स्कूल में अब आने लगी है। और तभी हमें देखने को मिलता है कि जो लड़कियां होती है उनके वो सुपर पावर होती है। और हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में जितनी भी जो लड़कियां होती है उनके पास कोई ना कोई सुपर पावर होती है, पर जो लड़के होते हैं उनके पास कोई भी सुपर पावर नहीं होती है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पर तभी वहाँ पे यूकी का एक और दोस्त आता है और वो उससे बताता है कि उसका बटन जो है वो टूट गया है। यूकी जो है एक ही झटके में उसका जो बटन है वो फिक्स कर देता है। और वहीं पर ये चीज देखने के बाद यूकी के दोस्त कहते हैं कि यूकी तुम कभी तो कमाल के हो, तुम्हें तो सब कुछ आता है। जिस पर यूकी कहता है कि हाँ मुझे करना पड़ता है, मेरे बहन बहन ने मुझे सिखाया है। मेरी जो बहन है वो कहती है कि इस दुनिया में लड़कों के पास कोई भी पावर नहीं है तो उन्हें अपनी स्किल को पॉलिश करना चाहिए। और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो वो मुझे बहुत ज्यादा पीटती है। तभी उनमें से एक दोस्त कहता है कि तुम्हारे तो सिस्टर है, तभी दूसरा दोस्त उसे रोक देता है। और हमें देखने को मिलता है वो दोनों काफी ज्यादा सेट हो जाते हैं। और अगले सीन में हमें यूकी को दिखाया जाता है जो अपने सारे काम करने के बाद घर जा रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि अब मेरी लाइफ भी क्या वैसी होने वाली है जैसे बाकी मैंस की है। तभी जो यूकी होता है उसके पास एक भाई और बहन जो होते हैं वो दोनों गुजरते हैं। पर वहीं पर जो यूकी होता है वो कह रहा होता है कि मुझे ये नॉर्मल लाइफ नहीं चाहिए, क्या ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे मेरा यूज हो। और यूकी ऐसा कहता है कि तभी वहाँ पे बहुत ज्यादा कोहरा हो जाता है और अचानक से वहाँ पे हवा चलने लगती है। और जब यूकी अपनी आंखें खोलता है तब वो देखता है कि वो अलग ही जगह पे होता है और उस जगह का नाम होता है डेमन कैपिटल मेट्रो। और हमें बताया जाता है कि जो अननोन सिविलियंस होते हैं वो अचानक से जो है टेलीपोर्ट होता है डेमन कैपिटल मेट्रो में। तभी जो यूकी होता है वो अपना मेट्रो मैनुअल निकालता है जिसमें हमें अच्छे से समझाया जाता है कि जो मेट्रो है वो एक अल्टरनेट डायमेंशन है जो कि गेट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, जो जापान में काफी सारे अपेयर हो रहे हैं। और अगर कोई भी सिविलियन इस जगह पे आ जाता है तो उसके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर अपेयर हो सकते हैं जिनको सुखी कहा जाता है। और इन मॉन्स्टर से बचने के लिए उसको कुछ भी नहीं करना है, उसे बस एक ही जगह पे खड़ा रहना है जब तक वहाँ पे माटो डिफेंस फोर्स ना आ जाए। पर वहीं पर जो यूकी होता है ये सब पढ़ ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से एक मॉन्स्टर अपेयर हो जाता है और वो यूकी के ऊपर अटैक कर देता है। यूकी जो होता है वो तो मुश्किल से अपने को बचा पाता है। यूकी वहाँ से भागता है और जो सुखी होता है वो यूकी का पीछा ही कर रहा होता है। तभी जो यूकी होता है वो एक डेड एंड पे पहुंच जाता है। यूकी देखता है कि वहाँ पे और भी ज्यादा सुखी आ चुके होते हैं और तभी जो सुखी होता है वो यूकी के ऊपर अटैक कर देता है। पर तभी एक दूसरा सुखी आके उस सुखी को मार देता है। यूकी देखता है कि उस सुखी को एक लड़की कंट्रोल कर रही होती है, जो देख के यूकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद जो लड़की होती है वो अपनी स्वॉर्ड निकालती है और वो उन सुखी के साथ फाइट करने लगती है। वो जो लड़की होती है उन सुखी को बहुत आसानी से हरा रही होती है और उन सुखी को मूली की जैसा काट रही होती है। उसके बाद जो लड़की होती है वो यूकी के पास आती है और उससे कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगी और मेरा नाम है क्योका उजेन, मैं 7 स्क्वाड डेमन डिफेंस फोर्स की कमांडर हूँ। जो बात सुन के यूकी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। पर तभी वहाँ पे और ज्यादा सुखी आ जाते हैं। जो चीज देखने के बाद जो यूजेन होती है वो यूकी को अपने सुखी के ऊपर बिठा के वहाँ से भाग जाती है। यूजेन और यूकी के पीछे जो मॉन्स्टर होते हैं तभी उनको कोई मारता है और उनको मारने वाले बाकी के डेमन डिफेंस फोर्स की लड़कियां होती है। और उन 3 लड़कियों का नाम होता है हिमारी, अजुका, नई और शुरुका। यूजन जो होती है वो उनको ऑर्डर देती है कि जाके यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे कोई और भी है क्या। तभी जो नई होती है वो अपने पावर से पता करती है कि यहाँ पे और भी ज्यादा मॉन्स्टर आ रहे होते हैं। यूजन जो होती है उनसे कहती है कि तुम इन मॉन्स्टर से लड़ो और मैं इस लड़के को बचाती हूँ। तभी जो हिमारी होती है वो यूकी से कहती है कि अगर तुम्हें अपनी जान पे आ रही है तो कमांडर की सारी बातें मानना। के बाद जो हिमारी होती है वो अपने हाथ को मशीन गन में कन्वर्ट कर लेती है और उन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है। और वहीं पर जो शुरुका होती है वो एक जायंट बन जाती है और एक ही किक में सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मार देती है। वहीं पर जो यूकी होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि यही असली पावर है डेमन डिफेंस फोर्स की। और फिर हमें उन 3 लड़कों को दिखाया जाता है जिन्होंने इन सारे मॉन्स्टर्स को मार चुकी होती है और साथ ही में उन लोगों ने एक बच्चे को भी बचाया होता है। पर जो लड़का होता है वो बेहोश होता है। उसके बाद वो सारी लड़कियां जो होती है उस लड़के को अपनी जीप में बिठा के अपने साथ लेकर जा रही होती है। तभी जो लड़का होता है वो होश में आता है और वो कहने लगता है कि मेरी बड़ी बहन कहाँ पे है। और वही दूसरी तरफ जो यूकी होता है वो यूजन से
पूछता है कि आखिर तुम मुझे लेके कहाँ जा रही हो, जिसपे यूजन कहती है कि एक विक्टिम की 3 काम होते हैं। पहला जो होता है अपना मुंह बंद करना, दूसरा जो होता है वो अपनी सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी देना, और तीसरा ज्यादा बको मत और चुपचाप रहो। और वो दोनों ऐसे आगे जा रहे होते कि तभी जो यूकी होता है उसे एक लड़की दिखती है जो एकदम पहाड़ के कॉर्नर पे होती है, और उसे याद आता है कि ये वही लड़की है जो टेलीपोर्ट होने से पहले उसे दिखी थी। और वहीं पर उस लड़की के सामने एक मॉन्स्टर होता है। तभी उस लड़की का जो पैर होता है वो स्लिप हो जाता है, पर जो उजेन होती है वो सही टाइम पे उस लड़की को बचा लेती है। और जैसे ही वो लोग नीचे आते हैं तो वो लोग देखते हैं कि उनको बहुत सारे शुकी ने घेर लिया होता है। और वहीं पर यूजन का जो शुकी होता है वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता है, जिसकी वजह से यूजन को खुद ही लड़ाई करनी पड़ती है। पर वहाँ पे बहुत सारे शुकी होते हैं, इसलिए यूजन को सभी को बचाने के लिए टेम्परेरी बैरल बनाना पड़ता है। फिर वो अपने मन में कहती है कि मुझे इन सभी को बचाने के लिए मुझे वो चीज किसी इंसान के ऊपर ट्राई करना पड़ेगा। तभी जो यूजन होती है वो यूकी से उसका नाम पूछती है। यूकी जो होता है अपना नाम बताता है, मेरा नाम यूकी है। फिर जो यूजन होती है वो यूकी से कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, तुम्हें मेरा स्लेव बनना पड़ेगा। जो सुन के यूकी का भी हैरान हो जाता है। फिर जो यूजन होती है वो उस छोटी बच्ची को यहाँ से थोड़ा दूर रहने के लिए कहती है और अपने कान और आँख बंद करने के लिए कहती है। वो छोटी बच्ची होती है वो वैसा ही करती है। तभी जो यूजन होती है वो यूकी के ऊपर चढ़ जाती है और यूकी को उसका फिंगर लिक करने के लिए कहती है। यूकी जो होता है जैसे यूजन के फिंगर को लिक करता है उसके गले में कॉलर आता है और उसके गले से बहुत सारी चेन निकलती है और अगले पल वो एक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और वो यूजन का हर एक बात मारने वाला था। और यूकी जो होता है वो इतना पावरफुल होता है वो एक ही अटैक में हर एक मॉन्स्टर को डिफीट कर रहा था। यूजन जो होती है उस लड़की को लेकर यूकी के ऊपर बैठ जाती है कि वो जो यूकी होता है उन सारे मॉन्स्टर्स को मारते वहां से चला जाता है और वो एक जगह पे जाके बाकी की लड़कियों से भी मिल जाते हैं और साथ ही जो बहन और भाई होते हैं वो भी मिल जाते हैं। और तभी जो यूजन होती है वो नोटिस करती है कि वहाँ पे जितने भी जो मॉन्स्टर होते हैं वो आपस में मर्ज होते हैं और एक बड़ा सा मॉन्स्टर बन जाते हैं। और जो यूकी जो होता है वो फाइट करने के लिए तैयार होता है। यूजन जो होती है वो यूकी के ऊपर बैठ जाती है और उसके साथ फाइट करने के लिए जाती है। तभी जो बड़ा सा मॉन्स्टर होता है वो उनके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर फेंक देता है और जो यूकी होता है उस पत्थर को क्रश कर देता है। उसके बाद जो यूकी और जो यूजन होते हैं वो साथ में मिलकर एक अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो मॉन्स्टर होता है उसका सिर क्रश हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है जिसकी वजह से वो पूरा मॉन्स्टर मारा जाता है और वही पर जो सारी लड़कियां होती है वो क्वेश्चन में आ जाती है कि आखिर ये लड़का है कौन। पर तभी जो यूकी होता है वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो यूजन से पूछता है कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया था। और तभी वहाँ पे हिमारी होती है उनको पिक करने के लिए, पर जो यूजन होते हैं उसे जाने के लिए कहती है क्योंकि उससे यूरी के साथ कोई पर्सनल में बात करनी होती है। और उन लोगों के जाने के बाद यूजन जो होती है वो यूकी को काफी ज्यादा थैंक्स कहती है और उसके बाद उससे कहती है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल थे, क्या तुम मेरे हमेशा के लिए स्लेव बनना चाहोगे। जो बात सुनने को जो यूकी होता है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी यूजन कहती है कि चलो मैं तुम्हें अपने पावर के बारे में कुछ बताती हूँ, मुझे इस चीज के लिए तुम्हें कुछ रिवॉर्ड भी देना पड़ता है। ऐसा करने के बाद वो यूकी को केस कर लेती है और किस होने के बाद हमें यूकी को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा शौक में होता है। कहती है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छी फाइट की, क्या तुम्हें और ज्यादा गिफ्ट चाहिए। और ये बात सुनने के बाद जो यूकी होता है और भी ज्यादा शर्माने लगता है और अपने हाथों से मना करने लगता है और गलती से यूकी का हाथ यूजन के कैप पर लगता है, जिसकी वजह से यूजन की जो कैप होती है वो नीचे गिर जाती है। और तभी जो यूजन होती है वो यूकी के पास आती है और उससे कहती है कि मैंने कभी किसी को इतना रिवॉर्ड नहीं दिया। ऐसा कहने के बाद यूजन जो होती है वो यूकी के ऊपर चढ़ जाती है और उसको किस करने लगती है और ऐसा काफी देर तक चलता है। और फिर हमें थोड़े टाइम बाद दिखाया जाता है जहाँ पे जो यूकी होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पहला केस इस जगह पे होने वाला है। और वहीं पे जो सूजन होती है वो कह रही होती है कि यहाँ पे जितने भी सुकी से जाकर रियल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे काफी ज्यादा तबाही मच जाती, इसलिए मैं सुप्रीम कमांडर बनना चाहती हूँ डीमन डिफेंस फोर्स की, ताकि मैं यहाँ के सारे सुकीज को मार सकूँ। और जो अभी का जो सुप्रीम कमांडर है वो काफी ज्यादा ही लेजी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि यूकी तुम मेरे साथ काम करो क्योंकि तुम्हारे साथ मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये बात सुनने के बाद यूकी जो होता है वो शांत हो जाता है और फिर वो कहता है कि मैं तो किसी भी चीज में अच्छा नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ घर के कामों में अच्छा हूँ। जिस पे जो यूजन होती है वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की और तुम उस बच्चे को बचाने गए, जिससे ये पता चलता है कि तुम कायर नहीं हो, तुम एक असली हीरो हो। और ये बात सुनने का जो यूकी होता है वो अपने मन में कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं भी एक हीरो बनना चाहूंगा। फिर जो यूकी होता है वो अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगता है और वो अपने मन में कहता है अगर मैं यूजन के साथ यहाँ पे रहता हूँ तो मैं अपने बहन की मौत का बदला ले सकता हूँ। और फिर उन दोनों के बीच में डील होती है कि वो लोग यहीं पे रहेंगे और यूकी को मारेंगे। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो सीधा डीमन डिफेंस फोर्स के हाइडआउट के पास आते हैं। उसकी वजह यूजन होती है वो यूकी को बताती है कि इस पूरे डोनेट के चारों ओर एक पावरफुल बैरल है, तो फिर चलो मेरे साथ, आपसे यही तुम्हारा नया घर है। और वही पर जो यूकी होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है और अपने आप को डीमन डिफेंस फोर्स का एक मेंबर मान रहा होता है। उसके बाद वो दोनों अंदर आते हैं जहाँ पे उन्हें बाकी के मेंबर्स मिलते हैं। वो जो मेंबर्स होते हैं वो यूजन को रिपोर्ट करते हैं उन लोगों ने उन दोनों बच्चों को उनके पेरेंट्स के पास पहुंचा दिया है। और तभी वो यूकी को देखते हैं और कहते हैं कि आखिर ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है। इस पे जो यूजन होती है वो उनको बताती है कि इसका नाम यूकी है और आपसे यहाँ पे ये केयर टेकर का काम करेगा। जो सुनने को यूकी हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि मैं तो यहाँ पे फाइट करने आया था ना। जिस पे यूजन कहती है कि जब फाइट होगी तब मैं तुम्हें अपना स्लेव बना के लेके जाऊंगी, पर बाकी टाइम तुम यहाँ पे केयर टेकर का काम करोगे। जो सुनने को जो बाकी की जो लड़कियां होती है वो भी हैरान रहती है। पर उसके बाद वो सभी यूकी का वेलकम करते हैं माटो के 7 स्क्वाड
में। और यही पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।